आप सभी का बहुत स्वागत है 23 की टक्कर में। आज अगर बात करें तो बहुत अहम दिन, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का चोर थम गया। देखिए 5 बजे तक का ये टाइम था, ये समय था जब चुनाव प्रचार, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चुनावी राज्यों में जहां पर 17 तारीख को वोटिंग है वहां पर चुनाव प्रचार थम गया। और छत्तीसगढ़ से यह बड़ी खबर कि चुनाव प्रचार जो हो रहा था वो अब रुक गया है। सिर्फ और सिर्फ डोर टू डोर प्रचार ही अब प्रत्याशी कर सकेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को 70 सीटों पर विधानसभाओं की वोटिंग होनी है और 69 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और वहीं इसके अलावा बिंद्रान वागड़ के 9 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी। 70 विधानसभा सीटों के लिए मैदान में 958 प्रत्याशी हैं, 827 पुरुष हैं, 130 महिला हैं, एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी भी है मैदान में और 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें अगर पुरुष मतदाताओं की बात कर ले तो 81,41,624 पुरुष मतदाता हैं और वहीं 81,72,171 महिला वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इन सब में 684 थर्ड जेंडर मतदाता भी शामिल हैं। बता दें कि दूसरे चरण के लिए कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण के लिए इनमें से 700 संगवारी मतदान केंद्र भी हैं। बता दें कि संगवारी मतदान केंद्र में सिर्फ महिला मतदान कर्मी ही पदस्थ रहेंगी। तो दूसरे चरण के लिए जो 17 तारीख को वोटिंग होनी है उसके लिए अब चुनाव प्रचार थम गया। दिग्गजों ने आखिरी दौर में पूरा जोर लगाया, पूरा दम। बीजेपी, कांग्रेस और बाकी जो दूसरे दल हैं, चाहे वो बीएसपी हो चाहे वो जोगी पार्टी हो, सभी ने अपना पूरा का पूरा जोर लगाया। लेकिन अब ये चुनाव प्रचार थम गया है। और देखिए जब ये प्रचार थम गया है तो इस वक्त माहौल क्या है ग्राउंड पर, ज्यादा सीधे हम रुक करते हैं वहां का। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित राज दुबे हैं और अंकुश शर्मा जुड़े हुए हैं। पहले मैं मोहित आपके पास आना चाह रहा हूं। चुनाव प्रचार के दिन देखिए आपने भी धुआंधार लोगों के साथ सफर किया है, तमाम लोगों से मिले हैं। क्या माहौल दिख रहा है और अब जब चुनाव प्रचार थम गया तो क्या स्थिति, कैसा वहां का मंजर? देखिए इस वक्त मैं दुर्ग में हूं और दुर्ग में सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रोड शो था। रोड शो में भीड़ तो बहुत ज्यादा उमड़ी है, लेकिन अब सवाल यही है कि मतदाता किस रूप में, किस तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। देखिए 70 सीटों पे मतदान होना है और 70 सीटों पे मतदान को लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सहित तमाम सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि ये 70 सीटें ही जो हैं ये तय करेंगी कि किसकी सरकार जो है छत्तीसगढ़ के भीतर बनेगी। और जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, सभी नेताओं ने पूरी ताकत लगाई है। जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 15,000 रुपए सालाना महिलाओं के खाते में डालने की बात कही है, ये कहीं न कहीं कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक है। मान लीजिए आपके परिवार में 4 महिलाएं हैं तो चारों महिलाओं के खाते में 15-15 हजार रुपए डाले जाएंगे, यानी 60,000 रुपए एक परिवार के खाते में जो है भूपेश बघेल की सरकार डालने का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा धान खरीदी एक बड़ा मुद्दा है। 32 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने की बात कांग्रेस पार्टी ने की है, 31 रुपए भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसके साथ ही साथ किसानों का कर्ज माफ होगा, एक बार फिर से ये एक बड़ा ऐलान जो है ये कांग्रेस की सरकार ने इस बार किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य के सेक्टर में भी बड़े ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है और कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी का जो ऐलान है उस ऐलान में 5 लाख से बढ़ाकर जो गरीबी रेखा के नीचे है उनका 10 लाख कर दिया है। कोई अगर बड़ी बीमारी है तो 25 लाख तक का इलाज हो सकता है। गरीबी रेखा से ऊपर जो है मिडिल क्लास वालों को भी साथ लेने की पूरी कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया है। उनके लिए भी 5 लाख तक बीमा की बात की है। तेंदुपत्ता जो संग्राहक है 6,000 देने की बात कही गई है और भूमिहीन जो किसान है उनको 10,000 दिए जाने की बात कही है। तो तमाम घोषणाओं और उपलब्धियों के साथ कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है तो उसके सामने भारतीय जनता पार्टी है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी और दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर। अंकुश भी लगातार मौजूद है, मैं आपके पास आता हूं मोहित। अंकुश, आखिरी दौर में जब अब चुनाव प्रचार थम गया तो पूरा जोर लगाया गया, दोनों तरफ से धुआंधार प्रचार हुआ है, एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार भी हुआ और देखा गया है कि आखिरी वक्त में सारे दिग्गज मैदान में थे।
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का ही मुकाबला रहा है हमेशा से, लेकिन तीसरे और चौथे राजनीतिक दलों को हमको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनका दखल छत्तीसगढ़ में रहा है। बीजेपी और कांग्रेस जो है सरकार बनाती रही है, बीजेपी की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, और इस बार किसकी सरकार होगी ये जनता तय करेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर अन्य राजनीतिक दलों की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है वो भी मैदान में है। इसके अलावा हमर राज पार्टी जो छत्तीसगढ़ की लोकल पार्टी है, जो आदिवासी समाज के लोगों ने मिलकर बनाई है, उसके करीब 50 से ज्यादा कैंडिडेट चुनावी मैदान में। और जोगी कांग्रेस की अगर बात करें तो 84 कैंडिडेट जोगी कांग्रेस के भी चुनावी मैदान में है। सभी की कोशिश है कि वो जीत कर आए। अब अगर जोर आजमाइश की बात करें, शक्ति की अगर बात करें तो बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उनके कैबिनेट के जितने सदस्य हैं वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का पक्ष मजबूत करने की कोशिश की है और बीजेपी के पक्ष में वोट अपील वो करते हुए नजर आए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस के भी तमाम दिग्गज, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तमाम नेता जो हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों का दौरा करते नजर आए हैं और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए हैं। लेकिन तीसरा दल जो छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण दखल देता रहा है वो है जोगी कांग्रेस दल। जोगी कांग्रेस पार्टी जो है उसकी 3 सीटें जो है वो लगातार छत्तीसगढ़ में बनती आई है। तो इस बार अगर 85-84 सीटों पर अगर वो मैदान में है तो स्वाभाविक तौर पर उनको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी को सीट मिलेगी तो वो जोगी कांग्रेस को भी मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। और बसपा की अगर बात करें तो बसपा भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में हमेशा से दखल देती रही है। राज्य निर्माण के बाद से बसपा को सीटें मिलती रही हैं और 2 सीटें वर्तमान में भी बसपा के पास हैं। तो अब दो सीटें ही रहेंगी या प्लस होंगी या माइनस होगी, ये भी पब्लिक तय करेगी। लेकिन ये राजनीतिक दल जो है वो भी चुनावी मैदान में है। 4 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीटों पर अपना दखल रखते हैं। बाकी अगर प्रचार प्रसार की बात करें, अगर बाकी जोर आजमाइश की बात करें तो बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सभी को दौरा हो चुका है। बाहर के असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जो है वो भी टफ फाइट है। और इसमें हमने देखा भी है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को इतनी एज है जो लगातार कांग्रेस कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रही कि बहुत ज्यादा एज हो, ऐसा नहीं है। बीजेपी चक्कर दे रही है। मोहित, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि देखिए आप दुर्ग में मौजूद हैं। अगर दुर्ग की बात करें, पूरे संभाग की बात करें तो वहां पर फाइट बहुत टफ हो जाती है और उस संभाग को जीतना कांग्रेस किसी भी हाल में चाहती है, क्योंकि दुर्ग का जो किला है वो फतेह हो, ये दोनों ही पार्टियां चाहेंगी। देखिए, बिल्कुल दुर्ग का किला फतह करने की पूरी कोशिश कांग्रेस पार्टी की है और दुर्ग ने ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई है। देखिए, 5 संभाग छत्तीसगढ़ के भीतर है। एक संभाग जो बस्तर का है उसमें चुनाव हो चुका है। बस्तर संभाग में 20 विधानसभा सीटें हैं। बिलासपुर संभाग में 24 विधानसभा सीटें हैं। जो है सरगुजा का जो इलाका है, खासतौर पर वो जो संभाग है उसमें 14 विधानसभा सीटें हैं। रायपुर का जो संभाग है उसमें 20 विधानसभा सीटें हैं। तो कोशिश यही होगी कि दुर्ग संभाग में बेहतर प्रदर्शन किया जाए, बिलासपुर संभाग में बेहतर प्रदर्शन किया जाए। और उसको देखते हुए देखिए, भूपेश बघेल के बारे में अगर हम बात करें तो धुआंधार उन्होंने चुनाव प्रचार पूरे राज्य के भीतर उन्होंने किया है। और आज भी आपको बता दें कि वो राहुल गांधी के साथ जो है चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहा है। देखिए, खास बात इस इलेक्शन में ये देखने को मिला है कि कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और भूपेश बघेल का जो नेतृत्व रहा है 5 सालों के भीतर, चाहे न्याय योजना की बात हो, गौठानों की बात हो या शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद की विरासत को बढ़ाते हुए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बात हो, ये तमाम ऐसी उपलब्धियां रही हैं जिसको एक मॉडल के तौर पे कांग्रेस पार्टी ने देखा है। दूसरे राज्यों में लेकर वो गए। हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ हुई, वहां पर पार्टी चुनाव जीती। कर्नाटक में छत्तीसगढ़ मॉडल की बात राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। कर्नाटक की विधानसभा चुनाव में बेहतर जीत हासिल की। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ मॉडल की बात दूसरे राज्यों में जब होती रही है तो अब छत्तीसगढ़ मॉडल की जो है बड़ी अहम बात आपने देखिए मोहित कह दी है कि भूपेश बघेल के चेहरे पर लड़ा है। और अगर देखा जाए तो भूपेश बघेल वर्सेस अगर देखा जाए तो फिर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व उसके सामने आता है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। देखना होगा कि कौन भारी पड़ता है, क्योंकि सीधे ब्रांड मोदी से टक्कर भूपेश बघेल की। चलिए मैं आता हूं आपके पास बिलासपुर चलते, क्योंकि वहां से रोशन वैद जुड़ चुके हैं। रोशन, बिलासपुर में क्या माहौल दिखाई दिया, क्योंकि दिग्गज देखिए हर जगह पर लास्ट मोमेंट भी पहुंचे और अपना पूरा जोर लगाया है।
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बिलासपुर को किसी भी तरीके से कम नहीं आंका जाता, क्योंकि ये बिलासपुर विधानसभा, बिलासपुर संभाग की अगर हम बात करें तो बिलासपुर संभाग में 25 विधानसभा सीटें आती है और दिग्गज नेता जो है यहाँ से चुनावी मैदान पे हैं। अगर आप कहें तो लोरमी से प्रदेश अध्यक्ष जो है अरुण शाह वो चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्हा से धर्मलाल कौशिक जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार के मंत्री रहे अमर अग्रवाल वो बिलासपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से जो चरणदास महंत है वो कोरबा से चुनाव लड़ रहे हैं। से अगर बात करें तो चरणदास महंत है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो तमाम जो दिग्गज नेता भाजपा और कांग्रेस के जो ज्यादातर दिग्गज जो नेता हैं वो बिलासपुर संभाग से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आज जो चुनाव प्रचार थम गया है, अब जो प्रत्याशी हैं वो कैंपेन जो करेंगे चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद, जो डोर टू डोर अभी कैंपेन जो है वो करते नजर आएंगे। लेकिन बिलासपुर जिले की अगर मैं बात करूं तो बिलासपुर जिले में 1691 जो है वो मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 15,70,000 से ज्यादा जो मतदाता हैं वो अपना मतदान करेंगे। वहीं 108 मैं रोशन आता हूं जरा एक बार जल्दी से, मैं अंकुश का रुख कर लूं क्योंकि रायपुर से है। देखिए रायपुर का ठीक है मैं आप सबके पास आता हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर